वेलकम बैक गाइस। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। क्लास 12 में पढ़ते हुए लगभग सभी स्टूडेंट में एक सवाल जरूर आता है कि क्लास 12 के बाद कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, कितने सारे कोर्स कर सकते हैं और कौन सा कोर्स बेस्ट होता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अमंग द स्टूडेंट्स। तो आज जानते हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए कौन सा कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ है। साइंस के स्टूडेंट्स को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया पीसीएम, मतलब पीसीएम मतलब हो गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जिन लोगों के सब्जेक्ट में है उसे हम लोग पीसीएम बोलेंगे, और जिनके मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो उसे हम पीसीबी बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कोर्सेस आफ्टर 12th जो पीसीएम के अंडर है, मतलब जिसका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है, उनके लिए कौन सा कोर्सेज बेस्ट है तो है, या कौन कौन अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन सा कोर्स उनके लिए होते हैं। तो सबसे पहले जो कोर्स आता है जिसका नाम लगभग सभी को पता है वो होता है बीई और बीटेक का कोर्स, जो 4 साल के लिए होता है। इसमें आप ये कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स है जिसमें आप कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है बी आर्किटेक्चर। बी आर्किटेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। आर्किटेक्चर की कोर्स में अगर आपको कोई भी बड़ा सा बिल्डिंग का या कोई भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना है, स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, तो आप आर्किटेक्चर के ऊपर कोर्स कर सकते हैं। ये आपका 5 साल का कोर्स होता है। इसमें प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद देखिए, आप मार्चेंट नेवी के ऊपर कोर्स कर सकते हैं, जो वह 1 साल के लिए आप डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं मार्चेंट नेवी के ऊपर में, या फिर आप बीएससी न्यूटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कोर्स कर सकते हैं जो मार्चेंट नेवी के अंदर में आता है, या फिर आप बीटेक भी कर सकते हैं नवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग के ऊपर, जहां पर आप नेवी के अंडर में काम करेंगे। कॉमर्शियल पायलट के ऊपर कोर्स कर सकते हैं। कॉमर्शियल पायलट के अंदर आप कहीं से भी आप ट्रेनिंग फ्रॉम कहीं से भी आप जो एविएशन इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर आप बीएससी कर सकते हैं एविएशन साइंस के अंडर में। ठीक है, या फिर अब जो कॉमन एक स्ट्रीम है वो है बीएससी। ये एक कॉमन कोर्स है जो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जो नॉर्मली ऑनर्स या जनरल साइंस में पढ़ना चाहते हैं, वो बीएससी का 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आप नॉर्मल जनरल बीएससी का कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग बी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। ये 4 साल का होता है। इसमें आप डी फार्मेसी बोल के एक आता है, डी फार्म, उसके बाद बी फार्म भी आप कर सकते हैं। तो डी फार्म का वो 3 साल का कोर्स होता है, वो एक्चुअली डिप्लोमा का कोर्स होता है। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये बी फार्मेसी होता है। इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, एनडीए का कोर्स होता है। एनडीए मतलब आप अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी या एयरफोर्स में, तो एनडीए के अंडर में कुछ कोर्सेज आते हैं। बीए, बीएससी या बीटेक का कोर्स वो एनडीए के अंदर में जो होता है, वो आर्मी में जाने के लिए वो सब कोर्स आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, देखिए, बिजनेस, कॉमर्स या मैनेजमेंट के अंदर में। बिजनेस, कॉमर्स या मैनेजमेंट के अंदर में आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस के ऊपर, और आप चार्टर अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं, बीएमएस का कोर्स कर सकते हैं, आप जनरली बीकॉम का कोर्स कर सकते हैं, नहीं तो सीएफए का कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए, आपका नेक्स्ट जो आता है वो कोई भी, अगर आप साइंस में हैं और अगर आपको लगता है कि आप साइंस ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते हैं, आपको स्ट्रीम चेंज करना है, आप आर्ट्स का कोर्स कर लेना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स प्रोफेशन में आप साइकोलॉजी के ऊपर में एक कोर्स कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स के ऊपर कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप सोशियोलॉजी के ऊपर में कोई बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज के ऊपर कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि कोई फॉरेन लैंग्वेज, जर्मनी, जापानीज़ या चाइनीज़ या दूसरे कोई लैंग्वेज के ऊपर आप कोर्स कर सकते हैं। उसमें भी आपको अच्छे सारा जॉब लग सकते हैं। अब देखिए, अदर्स जैसे कि आप अगर फिज़िकल एजुकेशन के ऊपर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें भी आप कर सकते हैं।
या फिर आपके पास एलएलबी के ऊपर कोर्स कर सकते हैं, बीएससी एलएलबी आप कोर्स कर सकते हैं। अभी आप एनिमेशन के ऊपर भी बहुत अच्छे सा कोर्स करके आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप अगर बीजेएमएस का कोर्स होता है, बीजेएमएस का कोर्स मतलब क्या होता है, अगर आपको जर्नलिज्म के ऊपर में इंटरेस्ट है, आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं आप, तो फिर आप बीजेएमएस का कोर्स करके जर्नलिज्म में अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है, जो डिप्लोमा का कोर्स होता है, उसमें भी आप बहुत सारा सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, उसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बीएचएम होता है। बीएचएम मतलब क्या होता है, ये होटल मैनेजमेंट, होटल बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। तो आप होटल मैनेजमेंट में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, इसमें भी आपको अच्छा सारा जॉब लग जाएंगे। इसके बाद है इवेंट मैनेजमेंट। देखिए इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी अभी का डेट में जो है ये बहुत अच्छा एक कोर्स है, जहाँ पर आप कोई भी बर्थडे पार्टी या कोई भी मैरिज सेरेमनी, आप उसका जो इवेंट होता है पूरा इवेंट का मैनेज आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये कोर्स करना होता है। अब देखिए, आप नॉर्मली बीएससी का कोर्स कर सकते हैं, बीसीएस का कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर्स के ऊपर अगर आपको कोर्स करना है तो वो भी कोर्स आप कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऊपर बीसीए का कोर्स भी कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें आपको सॉफ्टवेयर ये सब के ऊपर में या कोडिंग ये सब सिखाया जाता है, ये सब के ऊपर आप कोर्स कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म के ऊपर में भी आप एक कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल में इंटरेस्ट है, नया नया जगह घूमना इंटरेस्ट अच्छा लगता है, या इस टाइप का, तो आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म का कोर्स करके अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जिनके हैं उन सभी के लिए कोर्स। अब हम लोग देखते हैं कि जिनके मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हैं उनके लिए कौन सा कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जिनके बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है उनके लिए जो सबसे पहले हम लोग जो नाम सबसे पहले आता है वो होता है एमबीबीएस का कोर्स। तो एमबीबीएस कर सकते हैं जो 5 साल के लिए होता है। इसके अलावा अगर आपको डेंटल सर्जरी के ऊपर में कोर्स करना है, डेंटिस्ट बनना है, डेंटिस्ट बनकर अच्छा खासा कमाना है, तो फिर आप बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी मतलब बीडीएस का कोर्स भी कर सकते हैं, जो 4 साल के लिए होता है। उसके बाद देखिए, आप अगर जनरल साइंस के अंडर पढ़ना चाहते हैं या फिर ऑनर्स में ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको बीएससी का कोर्स कर सकते हैं, जो बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, होम साइंस, न्यूट्रिशन, ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होम्योपैथी के ऊपर इंटरेस्टेड हैं तो आप होम्योपैथी के ऊपर भी बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जरी के ऊपर में आप कोर्स कर सकते हैं, जो लगभग 5 साल के होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप आयुर्वेद के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बीएमएस का कोर्स भी कर सकते हैं। पैरामेडिकल साइंस के अंदर में कोर्स आते हैं जैसे कि बीपीटी है, मतलब क्या, आप जो फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है उसमें आप कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप बायोमेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, उसमें बीटेक कर सकते हैं, या फिर फॉरेंसिक साइंस के ऊपर में एक इंटरेस्टिंग कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर इसमें भी आप अगर बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो आप फार्मेसी के ऊपर भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो पीसीएम में था, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होने में भी आप बी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। वैसे पीसीबी अगर आपका है, बायोलॉजी है, तो भी आप फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स होता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मतलब क्या, मेडिकल में बीटेक का टाइप होता है, तो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी के कोर्स आप कर सकते हैं, या फिर आपको अगर एलएलबी के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी में एचएस के बाद आप बीएससी प्लस एलएलबी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आपको अगर इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है तो आप इन्वायरमेंट साइंस के ऊपर 3 साल का एक कोर्स जो होता है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी जो नर्सिंग का कोर्स होता है वो भी 3 साल, उसमें भी 2-3 तरह का टाइप होते हैं, जीएनएम एंड एएनएम, तो उसको कोर्स भी आपको लगभग 3 साल या 4 साल के होते हैं। तो नर्सिंग का कोर्स भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप पीसीबी से, वो सेम जैसे कि पीसीएम से बताया था कि अगर आपको साइंस अच्छा नहीं लगता है,
अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है, आर्ट्स में कुछ करना है तो आप साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स या फिर सोशियोलॉजी या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर में कोर्स कर सकते हैं। या अगर आपको अदर्स कोई कोर्स करना है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, एलएलबी, एनिमेशन का कोर्स, आप ये सब पॉलिटेक्निक और जर्नलिज्म के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, ये सब कोर्स आप अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। ये सब्जेक्ट अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कितने सारे कोर्सेज़ हैं, ये सब मैंने आज बताया। अगर आपको कोई भी सवाल है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा कोर्स के बारे में जानना है। और अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और आपको डिटेल्स में बता दूँगा।